इसको सबसे पहले हम ऑफ करेंगे। ऑफ करने के लिए बाय सेटिंग भी आप जा सकते हैं और बैटरी खोल के भी दोबारा से लगा के ऑफ कर सकते हैं। ऑफ है। फोन में करना क्या है, इसका लॉक को रिमूव करने के लिए वॉल्यूम डाउन वाले बटन को, पावर वाले बटन को और होम और ऑन ऑफ वाले बटन को तीनों बटन को एक साथ दबाएंगे। वॉल्यूम डाउन को, पावर को और ऑन ऑफ वाले बटन को। तीनों को एक साथ दबाने से आपको एक वार्निंग का मैसेज आएगा। दिख रहा है आप लोगों को? और जिनको नहीं दिख रहा है आप अपने फोन को जूम कर सकते हो। जूम करने से ना आपको कंप्लीट दिखेगा, कुछ चीजें नहीं दिख रहे हैं। अब वॉल्यूम ये आपको वार्निंग का मैसेज आता है। अब वॉल्यूम अप वाले मैसेज को दबाओ। ये देखिए फोन डाउनलोड दिखा रहा है आपको, डाउनलोड दिख रहा है आपको। ये डाउनलोड मोड में जब भी फोन होगा, ये डाउनलोड मोड में जब भी फोन होगा तो आप फोन को कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हो सॉफ्टवेयर के लिए। ये डाउनलोड मोड में जब भी फोन होगा तो आप कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हो सॉफ्टवेयर के लिए। जितेंद्र अपना माइक ऑफ कर लीजिए। आप कनेक्ट कर सकते हो सॉफ्टवेयर के लिए डाउनलोड मोड में। लेकिन जब इसका पासवर्ड रिमूव करना हो बटन से, इसके लिए दूसरे ऑप्शंस ट्राई करने पड़ेंगे, वो आपको हम दिखाते हैं। फिर दोबारा से हम ऑफ करते हैं। ऑफ कर दिए। अब क्या करेंगे, वॉल्यूम अप वाले बटन को, पावर को साथ में दबाएंगे। पावर, वॉल्यूम अप और होम तीनों एक साथ दबाएंगे। यदि किसी वजह से नहीं लेता है, हाँ ले लिया है, सर्विस मोड पे आ गया ये। थोड़ा सा वेट करेंगे, आगे ये डिटेल्स देगा आपको। कुछ समय लेता है। देखिए इसमें काफी सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं। आप लोग स्क्रीन पे शायद पढ़ पा रहे हो या नहीं, इसके बारे में आपको पढ़ के हम बताते हैं क्या सब दिखा रहे हैं। इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें से दो ऑप्शंस आपके काम के हैं। एक तो अभी सबसे ऊपर वाले जो कर्सर है, इसमें आपको लिखा रिबूट सिस्टम नाउ, रिबूट सिस्टम नाउ। और दूसरा ऑप्शन आपको जो काम आएंगे चौथे या पांचवें नंबर पे होगा, वाइप डाटा फैक्ट्री रिसेट। इसके बारे में भी नोट करवा देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है, परेशान नहीं होना है। अभी आपको हम प्रोसेस बता रहे हैं, आगे हम नोट भी करवाएंगे इसके बारे में। तीसरा या चौथा नंबर पे आपको दिखेगा वाइप डाटा फैक्ट्री रिसेट। ठीक है, इसमें टच कभी काम नहीं करेगा। इस मोड में जब भी हम काम करेंगे तो टच काम नहीं करेगा। हम क्लिक करने का काम करेंगे ऑन ऑफ बटन से, अप एंड डाउन का काम करेंगे इस वॉल्यूम वाले बटन से। कोई दिक्कत है? अमरेंद्र आप कहाँ है कि नहीं है? ठीक है, तो इस वाले बटन को हम क्लिक करेंगे, ऑन ऑफ बटन को, और वाइप डाटा फैक्ट्री सेट पे आ गए। इसके बाद इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं। इसके हम वीडियोस भी भेज देंगे, इसके वीडियोस हम भेज देंगे आपको, क्योंकि इसके यूट्यूब पे इससे रिलेटेड वीडियोस मेरे यूट्यूब पे दिए हुए हैं। आपको इसका हम लिंक भेज देंगे, इसको बाय प्रैक्टिकली आप देख सकते हैं। इसमें आप नीचे जब आओगे, डिलीट ऑल यूजर डाटा का ऑप्शन दिख जाएगा। यस के साथ में डिलीट ऑल यूजर डाटा का ऑप्शन दिख जाएगा। आप इसके ऊपर जाके क्लिक कर देंगे, आपका फोन रिसेट होना शुरू हो जाएगा। अब एक और ऑप्शन इसमें यूज करना है रिबूट सिस्टम नाउ का। इस पे आप जब क्लिक करोगे तो रिबूट सिस्टम नाउ, आपका फोन पासवर्ड रिमूव होने के लिए तैयार है। अब इसको आप कुछ देर के लिए रख दे, और ये आप जब खुलेगा तो आपका फोन रिसेट होके मिलेगा आपको, जिसमें कि आपको फिर से गूगल आईडी और पासवर्ड भी मांगेंगे और आपका पासवर्ड रिमूव हो चुका होगा। इस चीज को आप नोट कर ले, चाहे तो अपने अपने कॉपी खोल लीजिए, नोट कर लीजिए।
सैमसंग का जो टॉपिक कल पढ़ा रहे थे उससे ही रिलेटेड चीजें हैं। सबसे पहला पॉइंट है अनलॉक कैसे करें। टॉपिक खोल लीजिए, नोट करिए। सैमसंग फोन अनलॉकिंग। अपना नोटबुक खोल के नोट कर लीजिए, सैमसंग फोन अनलॉकिंग। साथ में लिखे किसी भी सैमसंग के फोन को किसी भी सैमसंग के फोन को मत जाइए भाई, हमको क्या है। अमन अपना अपना माइक ऑफ कर लीजिए। लिखिए किसी भी फोन को, सॉरी क्या नोट करवाया था, सैमसंग के किसी भी फोन को अनलॉक करने के लिए वाइप डाटा फैक्ट्री रिसेट करना होगा। वाइप डाटा फैक्ट्री रिसेट करना होगा। वाइप डाटा फैक्ट्री रिसेट, हाँ वाइप डाटा फैक्ट्री रिसेट। वेब डाटा फैक्ट्री रिसेट करना होगा। इससे रिलेटेड एक वीडियोस का लिंक भी हम दे रहे हैं, आप लोग जब फुर्सत में हो तो उसे देख लीजिएगा, ग्रुप में हम डाल देंगे। ये इंस्टॉलिंग एप्लीकेशन इंस्टॉलिंग ले रहा है, इसमें थोड़ा सा वक्त लगता है। राकेश भाई, इसके जी बाद सर। जब इस पे FRP गूगल का लॉक होगा तो फिर उसका भी हम करेंगे। अभी अभी बताएंगे सर। अच्छा ठीक। जी अभी हम दो तीन चीज पे चर्चा करेंगे। अभी सैमसंग का हमने स्टार्ट किया ना, तो सैमसंग के टोटली 2-3 क्लास जितने टाइम लगे सैमसंग को कंप्लीट क्लियर करेंगे, उसके बाद ही आगे के टॉपिक पे चलेंगे। तो नॉर्मली ये रिसेट करना लगभग सभी लोग जानते होते हैं जो मोबाइल सॉफ्टवेयर में इंटरेस्ट रखते हैं, ये बड़ी चीजें नहीं है। तो आप नोट कर लीजिए अपने कॉपी में, रिसेट करने के लिए सैमसंग फोन में रिसेट करने के लिए वॉल्यूम प्लस पावर। सर फिर से बोलिए। देखिए ये रिसेट हो चुका है फोन, जैसे नया फोन आप खरीदते हैं वैसे मोड में आ गया ये, इसमें लॉक नहीं रहा। इसको आप बाय प्रोसेस जब करेंगे ना आगे, तो ये आपको क्या करेगा, जीमेल आईडी और पासवर्ड मांगेगा, है ना। तो इसको कैसे रिमूव करेंगे इसके लिए भी हम बात करेंगे। क्या नोट करवाए, सैमसंग के फोन को फ्लैशिंग सॉरी अनलॉक करने के लिए, रिसेट करने के लिए, रिसेट और अनलॉक एक ही चीज है, ठीक है। रिसेट करने के लिए वॉल्यूम प्लस और पावर और होम बटन तीनों को एक साथ दबाए। स्क्रीन शो हो रहा है आप लोग को? जी सर। वेट करिए स्क्रीन पे आपको पूरा कंप्लीट दिखेगा।
सर जो वॉल्यूम का बात कर रहे हैं आप, जी तो वॉल्यूम में एक तरफ होता है सर पावर ऑन बटन और दूसरी तरफ होता है वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन। तो जी तीनों बटन जो बोल रहे हैं वही उसका बात ही कर रहे हैं ना आप? हाँ जी हाँ जी। वॉल्यूम प्लस एंड होम बटन एंड दूसरा ऑप्शन होगा आपका वॉल्यूम डाउन होम पावर। नोट करते जाइए अपने अपने कॉपी पे, स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये तीन तरह की चीजें आपके साथ हो सकते हैं। पहला तो आपका था कि वॉल्यूम डाउन, सॉरी वॉल्यूम प्लस एंड पावर और होम, और दूसरा की वॉल्यूम डाउन पावर और होम और वॉल्यूम प्लस पावर, जिसमें होम वाले बटन नहीं दिखेंगे। बहुत सारे ऐसे सैमसंग के फोन आपके पास होंगे जिसमें कि आपको होम वाले बटन नहीं दिखेंगे, तो उस कंडीशन में आप ये यूज कर सकते हो। ये तीनों पॉइंट को आप नोट कर लीजिए 1 2 3 करके। ठीक है। सर अब तेसर इसका नंबर कंडीशन में जी वॉल्यूम अप या डाउन, तेसर नंबर कंडीशन में तीसरा नंबर में वॉल्यूम प्लस पावर है। वॉल्यूम प्लस पावर का मतलब आपको क्या करना है, एक बार वॉल्यूम अप और पावर बटन को दबा के देखना है, नहीं काम करता है तो वॉल्यूम डाउन और पावर बटन डाउन को को दबा के देखना है। ठीक। कहने का सेंस ये है कि आपके फोन में जितने भी एक्सटर्नल बटन दिए हुए हैं, जितने भी एक्सटर्नल बटन दिए हुए हैं, सारे बटन को आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। जी सर। और आपको दो तरह के ऑप्शंस मिलेंगे सैमसंग के फोन में, एक तो डाउनलोड मोड मिलेगा, एक फर्स्ट बूट मोड मिलेगा, है ना। दो ऑप्शंस मिलेंगे, एक मिलेंगे आपको डाउनलोड मोड और दूसरा मिलेंगे फर्स्ट बूट मोड। अब नोट कर लीजिए नीचे, सैमसंग के सैमसंग के फोन में दो ऑप्शंस मिलेंगे, एक डाउनलोड मोड, दूसरा फर्स्ट बूट मोड। सैमसंग के फोन में दो ऑप्शंस मिलेंगे, एक डाउनलोड मोड और दूसरा फर्स्ट बूट मोड। डाउनलोड मोड में फोन को, आगे लिख लीजिए नोट बना के, डाउनलोड मोड में फोन को सिस्टम से कनेक्ट करके सॉफ्टवेयर किया जाता है। डाउनलोड मोड में फोन को सिस्टम से कनेक्ट करके सॉफ्टवेयर किया जाता है। डाउनलोड मोड में फोन को सिस्टम से कनेक्ट करके सॉफ्टवेयर किया जाता है, और फर्स्ट बूट मोड में
और फर्स्ट बूट मोड में फोन के पैटर्न लॉक रिमूव किए जाते हैं। फर्स्ट बूट मोड में फोन के पैटर्न लॉक रिमूव किए जाते हैं। पैटर्न लॉक रिमूव किए जाते हैं। अब नीचे ऑप्शन पॉइंट लिखिए, पैटर्न लॉक रिमूव। नीचे पॉइंट बना लीजिए, पैटर्न लॉक रिमूव। कैसे पैटर्न लॉक रिमूव करेंगे, या फिर ऐसे लिख सकते हैं, हाउ टू रिमूव पैटर्न लॉक। अब इसमें नोट करिएगा पॉइंट 1 2 3 करके। 1 में नोट करिए, सबसे पहले फोन को फर्स्ट बूट मोड में ले जाए। सबसे पहले फोन को फर्स्ट बूट मोड में ले जाए। पॉइंट 2 में लिखिए, पॉइंट 1 में आपने लिखा सबसे पहले फोन को फर्स्ट बूट मोड में ले जाए। पॉइंट 2 में लिखिए, वाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट को सिलेक्ट करे। 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 पॉइंट 3 में लिखिएगा, पॉइंट 3 में लिखिएगा, यस यूजर ऑल डाटा रिमूव को क्लिक करे। यस यूजर ऑल डाटा रिमूव को क्लिक करे। यस यूजर ऑल डाटा रिमूव को क्लिक करे। पॉइंट 4 में लिखिए, रिबूट सिस्टम नाउ को क्लिक करे। पॉइंट 4 में लिख लीजिए, रिबूट सिस्टम नाउ को क्लिक करे। और सिस्टम को और वेट करे। रिबूट सिस्टम नाउ को क्लिक करे और वेट करे। बस इतना ही चीज आपको करना है। एक बार अब फिर से रिपीट कर देते हैं, थोड़ा सा आप याद रखिएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, वॉल्यूम डाउन बटन और पावर बटन और होम बटन तीनों को एक साथ दबाएंगे। तीनों को एक साथ दबाने के बाद हमारे फोन बूट मोड में आ जाएगा। बूट मोड में आने के बाद चौथे या पांचवें नंबर के ऑप्शन जो होंगे वो होगा आपका वाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट। ऑन अप बटन को दबाएंगे, वहां पे ऑप्शन ले जाने के बाद उसके बाद हमारे पास फिर से ऑप्शन मिलेगा। बहुत सारे नो लिखे हुए होंगे, बट एक ऑप्शन आपको यस का मिलेगा, यस यूजर ऑल डाटा रिमूव या ऑल डाटा डिलीट, इस तरह के मैसेज आपको मिलेंगे। उस पे जाके आपको क्लिक कर देना है और उसके बाद फिर से आप कुछ सेकंड वेट करेंगे। आपके सिस्टम में रिबूट सिस्टम नाउ का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपका सिस्टम रिबूट हो जाएगा।
और कुछ समय लेगा आपको, जिसमें कि आपके फोन का पासवर्ड रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अभी इस चीज को हम पहले करके आपको दिखाए हैं, उसके बाद हमने आपको नोट करवाया है। ठीक है, अब जो है इस फोन में आपको क्या मांग रहा है, वाईफाई मांग रहा है। आप जब इसको बाय प्रोसेस करिएगा, तो इसमें पासवर्ड देने के बाद भी इसको प्रोसेस करिएगा, तो ये आगे आपको दिक्कत देगा। सर ये तो पुराना मोबाइल है सर, और सैमसंग का जो नया मोबाइल है उसमें भी ये प्रोसेसिंग ही रहेगा क्या? रिसेट करने के लिए यही प्रोसेस होगा, रिसेट करने के लिए, पासवर्ड जी। रिमूव करने के लिए यही प्रोसेस होगा, और उसमें गूगल लॉग यानी एफआरपी लॉग फंसेंगे आपको। ठीक है, अच्छा। एफआरपी लॉग के तरीके थोड़े से चेंज होते चले जाएंगे, वो भी हम आपको बताएंगे, बट रिसेट करने का यही प्रोसेस होगा। जी। इसमें वाईफाई कनेक्ट करके फिर आगे प्रोसेस करते हैं, आपको दिखाते हैं क्या तरह का दिक्कत आता है। वाईफाई जब आप कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आएगा। नॉर्मली जैसे एक नया फोन आप खरीदते हैं तो बाय प्रोसेस आपको आगे बढ़ने के लिए आपको कहता है, बट यहाँ पे आपको क्या करता है, एक पासवर्ड मांगता है, जिसको हम कहते हैं गूगल आईडी और पासवर्ड। गूगल आईडी मांगेगा, उसका पासवर्ड मांगेगा, जो फर्स्ट टाइम आपने दिया हुआ है। ये सॉफ्टवेयर अपडेट करेगा, उसके बाद आपसे गूगल आईडी पासवर्ड मांग लेगा। इसको रिमूव करने के दो तरीके हैं। सैमसंग के फोन को एफआरपी या गूगल अकाउंट हटाने के दो तीन तरीके हैं, आपको दोनों तीनों तरीके अभी हम बता देते हैं। ये J2 J7 टाइप के जो मॉडल हैं, इसको तो आप सिस्टम से कनेक्ट करके पासवर्ड रिमूव कर सकते हो। ठीक है, ये J2 टाइप के J7 टाइप के जो फोन है, सिस्टम से कनेक्ट करके पासवर्ड रिमूव कर सकते हैं फ्री में, इसके लिए कोई चार्ज पे नहीं है, बिल्कुल फ्री है। लेकिन जब आपके सैमसंग के लेटेस्ट वाले मॉडल होंगे, उसके लिए आपको टूल्स परचेज करने पड़ेंगे, जिसका नाम है UMT, जो 3,3200 रुपए के आसपास के टूल्स हैं UMT, वो आपको परचेज करने पड़ेंगे। यदि आप UMT नहीं परचेज कर सकते हैं तो आपको कुछ प्रोसेस हम बता देंगे, उस प्रोसेस को यूज करेंगे तो आपको थोड़ा सा समय लगेगा और आपका पासवर्ड रिमूव हो जाएगा। लेकिन जब UMT होगा तो सिंगल दो तीन क्लिक में आपका काम बन जाएगा। तो ये प्रोसेस में ले रहा है। अभी हम चलते हैं, आपको स्क्रीन शेयर करते हैं। स्क्रीन शेयर है अभी? नो सर। जी जी सर। चलिए, अभी हम इसके लिए क्या करते हैं, एक ड्राइवर तो हमारे सिस्टम में ऑलरेडी पहले से डला हुआ है, इसको हम डाउनलोड मोड पे ले जाते हैं और सिस्टम से कनेक्ट करते हैं। कल हमने डाउनलोड किया था ओडियन 3, याद है? इसी में हमने रखा था फाइल में ओडियन 3, ये कल दिखाया था आप लोगों को। अब ओडियन 3 को खोल लेते हैं। राकेश भाई सॉरी, आप बात भी कर रहे हैं, ये सिर्फ सैमसंग का UMT टूल से होता है कि नहीं सारे डिवाइसेस का जो नए होते हैं? सर फिर से बोलिए आप। ये जो UMT का टूल आपने बताया जी इससे सिर्फ सैमसंग के नए फोन्स होते हैं कि नहीं ये दूसरे नहीं फोन्स सर, भी वो एंड्रॉइड? सभी डिवाइसेस के लिए, सभी कम ब्रांड के लिए है। अच्छा अच्छा ठीक। सिर्फ सैमसंग के लिए नहीं, सभी ब्रांड के लिए 3,3200 रुपए के आसपास का टूल्स है। वो हमें कंफर्म नहीं है कि आपके यहाँ पे उपलब्ध होगा या नहीं होगा, बट इंडिया में वो टूल्स उपलब्ध होता है। हम चेक करके बता देंगे कि आपके यहाँ वो टूल्स कितना अच्छा काम करेगा। अच्छा ठीक, थैंक यू। तो ये हमने टूल्स खोला सैमसंग के लिए। देखिए, टूल्स परचेज करने का फायदा क्या होता है, कोई भी काम आप आसानी से कर सकते हो, 2 या 3 क्लिक में कर सकते हो। विदाउट टूल्स भी हम कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत लंबा समय लग जाता है, अधिक समय लग जाता है, और कोई भी कस्टमर ज्यादा समय देना पसंद नहीं करता। एक टेस्टेड USB केबल ले लेंगे, सिस्टम को कनेक्ट कर देंगे, और फोन को ले जाएंगे डाउनलोड मोड पे। एक तो हमने फर्स्ट बूट मोड पे ले जाके देखा था हमने फोन को अनलॉक करने के लिए। अब हम ले जाएंगे इसको डाउनलोड मोड पे, फोन को सॉफ्टवेयर करने के लिए, सिस्टम से कनेक्ट करने के लिए। एक बार ऑफ करते हैं। वॉल्यूम अप, पावर और होम तीनों को एक साथ दबाते हैं।
वेट, वॉल्यूम डाउन दबाना होगा, हमने मिस्टेक किया। डाउन, देखिए ये वार्निंग मैसेज पे आ गया है। अब क्या करेंगे, इसको वॉल्यूम अप वाला बटन को दबाएंगे। कोई दिक्कत है? वॉल्यूम अप वाला बटन को दबाते ही ये डाउनलोड मोड पे चला जाएगा। वॉल्यूम अप दबाते ही डाउनलोड मोड पे आ गया। अब देखिए हम सिस्टम से कनेक्ट करेंगे ना, तो मेरे पास एक इंफॉर्मेशन आएगा। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे कॉम पोर्ट लिखा हुआ है, आईडी कॉम, और यहाँ पे आपको लॉग लिखा हुआ, लॉग में आपको एडेड दिख जाएगा। यहाँ पे आईडी कॉम है और यहाँ पे एडेड दिखेगा। सर थोड़ा ये जो सेट है, सेट को हम पहले मतलब कि इस पावर मोड बटन पे ले जाएंगे, और डाउनलोड मोड पे। वॉल्यूम अप को ना एक ही साथ दबाएंगे। जी देखिए, तो बाद इस में जो मोड पे आएगा, सुनिए, आपको बता रहे, एक बात समझिए, इसमें जो बाहर जी। में दिए हुए बटन है ना, इसी बटन को हाँ। दबाने से आप डाउनलोड मोड पे जाते हैं। थोड़ा सा आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, कभी वॉल्यूम डाउन, कभी वॉल्यूम अप, ठीक है? जी परेशान जी। नहीं होना, जितने भी बाहर में बटन दिए हुए हैं ना, सभी बटन को आप दबा के ट्राई कर सकते हैं। एक दो फोन को हाँ, करने के ये बाद आपको एग्जैक्टली आइडिया हो जाएगा कि कौन सा बटन दबाने से डाउनलोड मोड पे हम चले जाते हैं, ठीक है? तो हाँ, ये जो डाउनलोड मोड आया ना ये। हाँ, ये जो डाउनलोड मोड है, यहाँ पे जाने के लिए आप बटन का यूज करते हैं। इसको हम सॉफ्टवेयर मोड भी कह सकते हैं। अब हमारे सिस्टम में कल हमने ड्राइवर इंस्टॉल करना बताया था और टूल्स के बारे में डाउनलोड करना बताया, दो चीज तो बताया था ना। आज हम फोन को कनेक्ट करते हैं और यहाँ पे देखिए कॉम पोर्ट जो बना हुआ है, आईडी कॉम जो बना हुआ है यहाँ पे, है ना? और यहाँ पे क्या इंफॉर्मेशन मिलता है उस चीज को आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे भी नॉर्मल है, फोन को कनेक्ट करते ही ये आपको ग्रीन होना चाहिए। देखिए यहाँ पे कॉम बन गया, COM 8 दिख रहा है आप लोगों को, और यहाँ पे एडेड दिख रहा है। समझ में आ रही चीजें? अब ये फोन जो है सॉफ्टवेयर के लिए सिस्टम से कनेक्ट हो गया। ये वायर हिलने के वजह से ये रिमूव्ड हो गया था और फिर से दोबारा एडेड हो गया। तो आप ऐसे काम करिए कि वायर हिले नहीं। हम आपको दिखाने के लिए हाथ में पकड़े हुए हैं, इस वजह से ये वायर हट रहा है और कनेक्ट हो रहा है। ऐसे में काम अच्छा नहीं चलता, ठीक है? आप ऐसे इसको एक्सटेंड कर दीजिए, रख दीजिए, ये बार बार हिले नहीं, आसानी से काम हो सके। आपने फोन को सिस्टम से कनेक्ट कर लिया। अब इस फोन में यदि आप सॉफ्टवेयर चढ़ाना चाहते हैं तो इसमें सारे फाइल सिलेक्ट कर दीजिए और स्टार्ट कर दीजिए। फोन में सिस्टम में सॉफ्टवेयर चढ़ जाएगा। अब इसमें FRP रिमूव करना यानी गूगल लॉक रिमूव करना है, हम गूगल लॉक वाले फाइल को चढ़ाएंगे। कोई दिक्कत है? इस फोन को नीचे रखें, कोई परेशानी नहीं है ना? जब तक ये एडेड का मैसेज दिख रहा है आप समझिए फोन कनेक्ट है। अब हम क्या करते हैं कि इसका FRP फाइल डाउनलोड करते हैं गूगल से। सैमसंग के कुछ ही मॉडल के गूगल पे FRP फाइल मिलते हैं, बट जिस चीज के मिलते हैं उसको हम आसानी से कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन तो है ही है, लेकिन ये फर्स्ट वाला ऑप्शन ट्राई करते हैं। मॉडल है सैमसंग J2। FRP फाइल डाउनलोड। देखिए बहुत सिंपल वर्ड हमने लिखा है, बहुत ज्यादा घुमा फिरा के नहीं लिखा हमने, बहुत इजी वर्ड लिखा है। सैमसंग J2 FRP फाइल डाउनलोड। इंटर करेंगे, हम एक दो वेबसाइट पे जाएंगे जहां से हमें फाइल मिल जाएगा, हम वहां से डाउनलोड कर लेंगे। देखिए यहां से आपको इंफॉर्मेशन भी दे रहा है इस वेबसाइट को खोलते ही कि आप AP वाले फाइल में सिलेक्ट करिए। ये देखिए ये रहा आपका AP फाइल, है ना? आपको ये इंफॉर्मेशन दे रहा है यहां से कि आप जो है AP फाइल में जाके सिलेक्ट करिए। दे रहा है ना फाइल के बारे में। और ये जो फाइल आप डाउनलोड करोगे उसमें पासवर्ड लगा हुआ है और पासवर्ड आपका ये है। कोई दिक्कत है?
जहां से हम फाइल डाउनलोड करेंगे उस चीज को याद रखेंगे। और किसी किसी फाइल में पासवर्ड नहीं भी लगे हो सकते हैं, इसमें पासवर्ड लगा है तो उसका यूज करेंगे हम। नीचे आते हैं, देखते हैं फाइल डाउनलोड का। ये देखिए डाउनलोड फाइल का ऑप्शन आपको दिया हुआ है। डाउनलोड ऑल यूएसबी ड्राइवर का ऑप्शन दिया हुआ है, ऑल फ्लैश टूल्स का ऑप्शन दिया हुआ है। यहां से देखिए आपको टूल्स भी दे रहा है, ड्राइवर भी दे रहा है, बट हमें टूल्स और ड्राइवर नहीं चाहिए, हमें चाहिए फाइल। ये जो फाइल है इसके बारे में ये इंफॉर्मेशन यहां से दे रहा है। बिल्कुल ही कंफ्यूज नहीं होना है, एक बार में डाउनलोड नहीं होगा, एक वेबसाइट से नहीं होगा, हम दूसरे वेबसाइट पे जाएंगे। ये 15 से 20 MB तक का ये फाइल होता है, FRP फाइल। कितना? 15 से 20 MB का। तो इसको देख के हमें समझ में आ जाएगा FRP फाइल है या नहीं। इस पर क्लिक करते हैं और डाउनलोड कर लेते हैं। और कल लास्ट क्लास का वीडियोस भी हमने आपको प्रोवाइड किया था, तो जिनको दिक्कत हो तो दोबारा से आप देख सकते हैं। ये रहा आपका फाइल, यहां से हम कर लेते हैं डाउनलोड। ये वेबसाइट उपलब्ध नहीं है, दूसरे वेबसाइट पे चलेंगे, परेशान बिल्कुल नहीं होना है। इस वेबसाइट पे चलते हैं, यहां से मिलता है या नहीं। देखिए यहाँ पे आपको फाइल दिखा रहा है, यहां से हम डाउनलोड के ट्राई करते हैं, यहाँ पे उपलब्ध है या नहीं है। और ये याद रखना कि 15 से 20 MB का फाइल है, तो आपको समझ जाना कि हाँ FRP फाइल है। इनका माइक ऑन है, ऑफ कर लीजिए। ये काफी देखिए, ये पूरा फुल फाइल हो गया इसका, सैमसंग का। ठीक है, फुल फाइल हमें चाहिए। 937 MB का है, ये मैन फाइल हो गया, फ्लैशिंग फाइल हो गया। हमें चाहिए FRP फाइल। दूसरे वेबसाइट पे जाएंगे हम, और यहाँ पे एक बार फिर से हम टाइप करते हैं सैमसंग J2 FRP। सैमसंग का लगभग 50 से 60 मॉडल का FRP फाइल उपलब्ध होता है, उसका हम लिंक आपको दे देंगे। एक ही फाइल डाउनलोड करिएगा, उसमें सारे फाइल मॉडल के मिल जाएंगे। वो फ्लैशिंग करना, सॉरी अनलॉक करना आपके लिए आसान होगा। ये आप यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है ये, बट फाइल का साइज जो है काफी छोटा है, बट हम ट्राई कर सकते हैं यदि ये फाइल मिलता है। देखिए सॉफ्टवेयर करने के लिए आपके पास एक बार यदि डाटा हो जाता है ना, अब दोबारा से उसको आप यूज कर सकते हैं। यदि आपके पास डाटा नहीं है तो फर्स्ट टाइम डाउनलोड करने में थोड़े से वक्त लगेंगे। APK फाइल, यदि आप में से कोई सिस्टम से कनेक्ट है लैपटॉप से, तो आप लोग अपने सिस्टम पे सर्च कर सकते हैं। कोई फाइल मिला तो आप हमें भी बताइए।
1 मिनट वेट करिए, हम ट्राई करके आपको सेंड करते दोबारा से आईडी। ये देखिए, ये रहा आपका सैमसंग J2 का अनलॉकिंग फाइल। ठीक है, ढूंढने के लिए थोड़ा सा वक्त लग जाएगा, तो परेशान नहीं होना है। इसके और भी काफी ट्रिक आपको ढूंढने का हम बताएंगे। यहाँ से डाउनलोड करके देखते हैं ये प्रॉपर काम करता है या नहीं। आपको एक लिंक दे देंगे जिसमें कि लगभग सैमसंग के आपको 50 से 60 मॉडल के फाइल मिलेंगे। 800-900 MB का होगा, आप डाउनलोड करके उसे रख सकते हो। ये आपका डाउनलोड हो गया है। इसको शो इन फोल्डर करते हैं, कहाँ पे डाउनलोड हो वहां पे चलते हैं और यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं। अपने फाइल जो बना के रखे थे वहां पे लेके चलते हैं। मोबाइल सॉफ्टवेयर में चलते हैं, सैमसंग में चलते हैं और सैमसंग में यहाँ पे आके हम इसे पेस्ट कर लेते हैं, रख लेते हैं। अब इसे हमें जो ऑडियंस हमने खोल के रखा है, इसमें फोन ऑलरेडी आपका कनेक्टेड है। यहाँ पे एडेड लिखा हुआ है, कोई दिक्कत है? यहाँ पे कनेक्टेड है। माइक ऑफ कर लीजिए। अब इसमें हमें सिलेक्ट करना होता है जो एक सिंगल फाइल हमको देना है। सिंगल फाइल, जब भी हम सिंगल फाइल की बात करेंगे ना, तो सिंगल फाइल की बात हम एपी फाइल में करेंगे। जब भी हमें सिंगल फाइल चढ़ाना, एक ही फाइल चढ़ाना होगा। एफआरपी के लिए हमेशा एक ही फाइल चढ़ाते हैं। जब भी हम एक फाइल चढ़ाएंगे तो हम किस में चढ़ाएंगे? एपी फाइल में। एपी पे क्लिक करेंगे और डेस्कटॉप पे आ जाएंगे। हमने डेस्कटॉप पे एक मोबाइल सॉफ्टवेयर का फोल्डर बना के रखा था। मोबाइल सॉफ्टवेयर को खोल लेंगे, इसमें मोबाइल सॉफ्टवेयर पे जाएंगे और इसमें J2 का एफआरपी अनलॉकिंग फाइल, यही हमने अभी डाउनलोड किया था। जिनके फोन में नहीं दिख रहा होगा, आप जूम करके देख सकते हैं। इस फाइल को हम क्लिक करके यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए फाइल आपका ले लिया है और यहाँ पे कुछ समय वेट कर लीजिए। पॉसिबल हो तो यहाँ पे कुछ MB आपको शो करेगा। यदि एक बार में नहीं लेता है, फाइल यही यूज करेंगे। दूसरा ओडियन का जो वर्जन हमने यहाँ पे यूज किया है, ये दूसरा वाला वर्जन यूज करके ट्राई कर लेंगे। स्टार्ट पे क्लिक करते हैं और क्या इंफॉर्मेशन देता है वो देखते हैं। पास हो गया और फोन में आपका ये इंफॉर्मेशन आया है। ऑटोमेटिक फोन आपका ऑन हो रहा है। सिर्फ 4 सेकंड लगे। फोन डिस्कनेक्ट हो गया, फिर कनेक्ट हो गया। अब फोन को हम निकाल सकते, कोई परेशानी नहीं है, बट इसलिए लगे रहने देंगे कि यदि बैटरी फोन का कम होगा तो ये चार्ज यहां से ले सकता है। फोन ऑफ नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम इसको लगे हुए रहने देंगे। अभी आप लोग का शुरुआती का क्लास है तो काफी सारे कंफ्यूजन होंगे, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। फाइल ढूंढने में थोड़ा से वक्त लगे, और वक्त लगे तो आप लोग को भी ये चीजें समझ में आया होगा कि फाइल ढूंढने में थोड़े से वक्त लगेंगे।
दो चार पांच वेबसाइट पे जाने पड़ेंगे। आप चाहोगे एक ही वेबसाइट पे जाके फाइल मिल जाए, वो नहीं मिलेगा। कंपनी कभी नहीं चाहता है कि आपका काम आसानी से हो जाए। कंपनी हमेशा चाहता है आप सर्विस सेंटर पे जाओ, लेकिन आप काम करना चाहते हो तो आपको थोड़ा सा मुश्किल तो होगा। ये आप इंस्टॉलेशन इसका चल रहा है, इंस्टॉलेशन इसका कंप्लीट हो जाएगा, आप इसको यूज करेंगे, इसमें कोई पासवर्ड नहीं होगा, कोई डिटेल्स आपसे नहीं पूछेगा। यहाँ पे पास का जो मैसेज है ना, कभी भी सैमसंग के फोन में यहाँ पे पास का मैसेज हो जाने का मतलब हो गया कि आपने जो काम किया वो डन हो गया। और यहाँ पे बहुत बार एरर आ जाते हैं। आप जब गलत फाइल चढ़ाओगे ना, यहाँ पे आपको एरर मिलेंगे। इसको हम यूएसबी से रिमूव कर देते हैं, आपको दिखाने में परेशानी हो रही है। यूएसबी का भी कोई इंपॉर्टेंस रोल नहीं था। थोड़ा सा वक्त करेंगे वेट, तो आराम से ये चीजें हो जाएंगे। आप कुछ नोट करना चाहेंगे इसके बारे में अभी जो हमने करवाया है? जी सर। तो टॉपिक बना लीजिए सैमसंग फोन एफआरपी। कॉपी पे टॉपिक बना लीजिए सैमसंग फोन एफआरपी। अभी जो हमने किया है उसे हम आपको डिटेल्स में नोट करवा देते हैं। पॉइंट 1 में लिखिए, हाँ, सैमसंग फोन एफआरपी रिमूव। पॉइंट 1 में लिखिए पॉइंट 1 में लिखिए ड्राइवर इंस्टॉल होना चाहिए, लैपटॉप में ड्राइवर इंस्टॉल होना चाहिए। पॉइंट 2 में लिखिए ओडियन टूल्स ओपन करें, ओडियन टूल्स ओपन करें। देखिए रिमूव हो गया पासवर्ड इसका। एक मिनट देख लीजिए सभी लोग, रिमूव हो गया इसका पासवर्ड। आपसे कोई प्रोसेस नहीं पूछ रहा है, कोई पासवर्ड लगा हुआ है? नहीं लगा था। मैनुअल हो गया ना फोन, आपके सामने में हमने जी। रिमूव किया इसे। दूसरा ऑप्शन क्या नोट करवाया था हमने अभी आपको? ओडियन टूल्स ओपन करें। ओडियन टूल्स ओपन करें। तीसरा लिखिए फोन को डाउनलोड मोड पे ले जाए। फोन को डाउनलोड मोड पे ले जाए। चौथा लिखिए एफआरपी फाइल डाउनलोड कर ले। मॉडल नंबर के, एक मिनट, मॉडल नंबर के हिसाब से, मॉडल नंबर के अकॉर्डिंग एफआरपी फाइल डाउनलोड कर ले। मॉडल नंबर के अकॉर्डिंग एफआरपी फाइल डाउनलोड कर ले। मॉडल नंबर के अकॉर्डिंग एफआरपी फाइल डाउनलोड कर ले। एफआरपी फाइल को, अगला पॉइंट लिखिएगा, एफआरपी फाइल को बिना इंस्ट्रक्ट किए, एफआरपी फाइल को बिना इंस्ट्रक्ट किए एपी फाइल में सेलेक्ट कर दे। ये रहा आपका एपी फाइल। ये एफआरपी फाइल को बिना इंस्ट्रक्ट किए यानी बिना खोले हुए, इंस्ट्रक्ट मतलब खोलना होता है यहाँ पे, इसका मतलब
FRP फाइल को बिना एक्सट्रैक्ट किए AP फाइल में सिलेक्ट कर दे, FRP फाइल को बिना एक्सट्रैक्ट किए AP फाइल में सिलेक्ट कर दे और फोन को कनेक्ट करके स्टार्ट बटन पर क्लिक करे और फोन को कनेक्ट करके स्टार्ट बटन पे क्लिक करे। और फोन को कनेक्ट करके स्टार्ट बटन पे क्लिक करे। चार्जिंग पॉइंट किधर है इसका? फोन को कनेक्ट करके स्टार्ट बटन पे क्लिक करे और वेट करे और पास का वेट करे, PASS पास का वेट करे। बस इतना ही प्रोसेस है FRP रिमूव करने के लिए। 70% सैमसंग का फोन आपका FRP रिमूव हो जाएगा इसी प्रोसेस से। आप में से किसी को कोई दिक्कत है तो आप बेहिचक पूछ सकते हैं। और ये प्रोसेस जब तक आप अपने लैपटॉप और सिस्टम में एक दो बार करोगे नहीं तब तक आपको आसान नहीं लगेगा। हम हमेशा कहते हैं कि आप अपना लैपटॉप या कंप्यूटर से कनेक्ट होइए, हम आपके सिस्टम से कंप्लीट प्रोसेस करवा देंगे, आपको संतुष्टि भी होगी और आपके सिस्टम में ये ड्राइवर सभी इंस्टॉल भी हो जाएंगे अच्छी तरह से। सर एपी फाइल क्या हुआ? एपी फाइल का नाम होता है। एपी जो है फाइल का नाम होगा। देखिए यहाँ पे 4 फाइल 5 फाइल दिए हुए हैं। देखिए इसके फुल फॉर्म यदि लिखना चाहेंगे तो वो भी हम आपको लिखवा सकते हैं। फुल फॉर्म से कोई मतलब नहीं है, इसका नाम ही आप समझ लीजिए BL फाइल, AP फाइल, CP फाइल और CSC फाइल। इसका फुल फॉर्म लेके आपको क्या करना है, माइक ऑफ कर लीजिए जिनका भी माइक ऑन है। कुछ पूछना हो तभी आप माइक को ऑन करके पूछिए, ठीक है। ये जो 4 फाइल है, देखिए ये सबसे नीचे वाला जो फाइल है यूजर डाटा वाला, ये फाइल हम लोग कभी यूज नहीं करते। हम लोग का 4 ही फाइल होता है। या तो सैमसंग के सॉफ्टवेयर में, इनका माइक ऑन है भाई, ऑफ करो। सैमसंग के फोन में या तो 4 फाइल होंगे या 1 फाइल होगा, याद रखिएगा। सैमसंग के फोन को या तो सॉफ्टवेयर करना हो या FRP करना हो, कुछ भी काम करना हो तो हम ओडियन टूल से ही करेंगे। कोई दिक्कत है? हम ओडियन टूल से ही करेंगे। यदि मेरा काम अभी सक्सेस नहीं होता तो ये ओडियन का वर्जन जो है ना, ओडियन 3.3.13 वर्जन, इसके वर्जन को थोड़ा सा कम और ज्यादा करते, काम प्रोसेस 100% सेम ही करेंगे। ओडियन के वर्जन को हम लोग चेंज करेंगे, कभी भी हम दूसरे सॉफ्टवेयर से नहीं करेंगे। ओडियन सबसे बेस्ट है सैमसंग के लिए, ठीक है। तो कहने का ये सेंस था मेरा कि फोन जब भी सैमसंग का हम सॉफ्टवेयर करेंगे तो मेरे पास या तो 4 फाइल होंगे या 1 फाइल होंगे, ठीक है। जब 4 फाइल होंगे ना तो सभी फाइल के ऊपर नाम लिखा होगा। नाम होगा आपका BL फाइल, AP फाइल, CP फाइल और CSC फाइल। तो आराम से उसको आप 1 बाय 1 सिलेक्ट कर सकते हैं, बहुत मुश्किल नहीं है। BL में BL को सिलेक्ट करिए, AP में AP को सिलेक्ट करिए। लेकिन जब भी एक फाइल होगा, लेकिन जब भी एक ही फाइल होगा तो हम क्या करेंगे कि AP फाइल में सिलेक्ट करेंगे। उसमें कुछ लिखा हुआ हो या नहीं लिखा हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई मुश्किल है आप में से किसी को समझने में? आज मेरे पास एक ही फाइल था तो हमने AP में सिलेक्ट किया। जब एक फाइल होगा तो AP में सिलेक्ट करेंगे और 4 फाइल होगा तो चारों में सिलेक्ट करेंगे। अमरेंद्र कुमार, कुछ समझ में आया? आइए सामने बोलिए कुछ। जी सर, परेशानी है कुछ समझ में इसमें? आ रहा है सर। सैमसंग का अनलॉकिंग कर लीजिएगा। जी सर, ट्राई करेंगे। सैमसंग जितने भी फोन है, मेरा जो अनुभव है उसमें सभी में साइड में बटन दिए रहते हैं, होम बटन और साइड बटन, पावर बटन दिख ही जाते हैं। इसको आप रिसेट कर सकते हो। जी ट्राई करेंगे, ट्राई करने से मालूम होगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप रिसेट, पासवर्ड रिसेट तो कर ही सकते हो। और उसके बाद जो है आप पासवर्ड रिसेट करने के बाद इसको FRP रिमूव करने का प्रोसेस भी हमने बताया है।
अभी सैमसंग के बारे में 2 दिन और क्लास चलेंगे। एक तो क्लास चलेगा सैमसंग का फ्लैशिंग का, और दूसरा सैमसंग में जितने सारे डाउट्स हैं, हम गूगल से क्या हेल्प ले सकते हैं, इंटरनेट से या यूट्यूब से भी हमको हेल्प लेना पड़ता बहुत बार, तो हम कैसे हेल्प ले और क्या हेल्प ले, वो चीजें हम बताएंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। जी 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 हरिनंदन शर्मा, आपको समझ में आ रहा है चीजें? समझ में तो आ रहा है, लेकिन सर जब तक सिस्टम नहीं लगेगा तो क्या करेंगे सर, कुछ नहीं होगा सर अगर सिस्टम में क्या। सिस्टम का जुगाड़ करिए और सिस्टम को कनेक्ट करिए। आपका तो दुकान भी है, दुकान है तो आप काम कर सकते हैं। जितेंद्र भंडारी, आया समझ में कुछ? यस सर। चलिए मुस्तफा जी, आपको समझ में आया? ठीक है सर, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं। सर, कल नहीं होगा सर? कल संडे है, कल तो आराम करिए, हर एक संडे को आराम करिए। वैसे भी रक्षाबंधन है तो कल तो आराम करिए ही करिए। परसों मिलेंगे फिर सोमवार को। सर 1-1 घंटा क्लास हो रहा है और उसमें हॉलीडे क्यों करेंगे? 1 घंटा क्लास जितना बहुत जल्दी है सीखेंगे मेरे उतना भाई, जल्दी काम 1 करेंगे। घंटा बहुत है। आपको पता है 1 घंटा डेली ऐसे कंटिन्यू क्लास चले ना, तो आपका 20 दिन में क्लास सॉफ्टवेयर खत्म हो जाना है। 20 दिन में आपके सॉफ्टवेयर, बहुत सारी चीजें नहीं है सॉफ्टवेयर में, 20 दिन में खत्म हो जाएगा। आज हमने जो जितना जल्दी प्रोसेस खत्म होगा बताया, अपना हमारे लिए अच्छा है ना। नहीं उतना जल्दी भी मत करिए, थोड़ा समय लगेगा ना। आपके भी 1-2 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, आपको भी संतुष्टि होगा, बाकी लोगों को भी होगा, जिनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो थोड़ा सा समय लगा के करिए, जल्दीबाजी में मत करिए, मजा नहीं आएगा फिर। ठीक है समय तो दीजिए थोड़ा सा। जिनको ज्यादा राकेश, परेशानी होगा, मॉर्निंग में एक बैच हम स्टार्ट करने वाले हैं 2-4-10 दिन में, उसमें आपको हम बुला लेंगे, टाइम राकेश का इशू भाई, होगा तो। ठीक है? ये दूसरे जी जी ये दूसरे तरीके एफआरपी के, वो फिर नेक्स्ट सब क्लास जी में जी कंटिन्यू करेंगे ना? एफआरपी के 3-4 तरीके हम बताएंगे आपको। चलो ठीक ये है, तरीका बस ये 70% फोन आपका हो जाएगा। जी, थैंक यू। ठीक है। सर, जय हिंद सर। ठीक है।